हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए स्वयं के विकास में प्रतियोगिता का क्या महत्व होता है या प्रतियोगिता का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्रतियोगिता का स्वयं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की होड़ में विकास की चरम सीमा तक वह पहुंच चुका था। आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिता की स्थिति देखी जा सकती है। बहुउद्देशीय विद्यालयों का खुलना, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रतियोगिताओं का होना, खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताओं का होना, औद्योगिक विकास संबंधी प्रतियोगिताओं द्वारा स्वयं का विकास की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। प्रतियोगिता के जो क्या कहते हैं, सामान्य रूप से दो प्रकार देखे जा सकते हैं। कितने प्रकार देखे जा सकते हैं? दो प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक प्रकार तो वह है जब प्रतियोगिता में सार्वजनिक हित होता है, रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, व्यापक दृष्टिकोण का समावेश उसके अंतर्गत होता है, तो वह प्रतियोगिता जीवन के लिए सुखदायक होती है, स्वयं के विकास के लिए उपयोगी होती है, सार्वजनिक विकास के लिए वह होती है। इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वो समाज में हमें और उत्पन्न करनी चाहिए या समाज में ऐसी प्रतियोगिताओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसके विपरीत जो प्रतियोगिता छल, कपट, झूठ, स्वार्थ इत्यादि पर आधारित होती है उसे विध्वंसात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं को शिक्षक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये नकारात्मक प्रतियोगिताएं होती हैं। इससे बालक का विकास अन्य दिशा की ओर मुड़ जाता है या इस प्रतियोगिता से बालकों को दूर रखना चाहिए। उनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता की जो प्रतियोगिता है उसी भावना का उसमें विकास हो सके। तो कहने का आशय ये है कि स्वयं के विकास में प्रतियोगिता का क्या रोल है, क्या योगदान है, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी ये बता चुके हैं कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज की व्यवस्था में अनेक प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो कि प्रतियोगिता के रूप में तीव्रता से संपन्न होते हैं, जिनसे व्यक्ति का विकास होता है और समाज में नवीन व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे परोपकार, नैतिकता, मानवता संबंधी कार्यों को विद्यालयों में छात्रों को ये प्रदान की जानी चाहिए और समाज के द्वारा किए जाने वाले जो उपयोगी और सराहनीय जो कार्य होते हैं उनके लिए उनको बालकों को पुरस्कृत करना चाहिए, पारितोषिक देना चाहिए। इससे सामाजिक कार्यों में एवं सामाजिक व्यवस्था में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास होगा। दूसरी चीज़ ये है, इसमें दूसरा पॉइंट, सामाजिक जो कौशलों का विकास होने पर व्यक्ति समाज में क्या है, सम्मान पाता है। दूसरे शब्दों में कुशलता संबंधी जो प्रतियोगिताएं होती हैं विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को विकसित करनी चाहिए। कौशलात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक जो छात्र में विविध समाज उपयोगी जो कौशल होते हैं उनका विकास किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर छात्र जो होता है स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करता है, अनुभव करता है, क्योंकि विविध कौशलों के माध्यम से ही समाज में वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तीसरी जो चीज़ है, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक जो शिक्षक होता है, शिक्षक को अपने जो छात्र होते हैं उनमें विकासात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। सामाजिक विकास संबंधी कार्य हैं, आध्यात्मिक विकास संबंधी कार्य हैं, मानवता विकास संबंधी कार्य हैं, इनकी प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर पैदा करनी चाहिए, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। वर्तमान समय में विद्यालयीय स्तर पर विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है या किया जाना
चाहिए, जिससे कि उनके बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि व्यावसायिक प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों को सर्वोत्तम रूप से करना सीखता है। जैसे कि शिक्षक है, व्यावसायिक प्रतियोगिता के अंतर्गत उसे विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का उपयोग करना होता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपयोगी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास करना होता है। शिक्षण तकनीकी का उसे विकास करना होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से शिक्षक का विकास होता है और यही चीज़ों से अपने व्यवहार रूप में बालकों को भी सिखाई जानी चाहिए। 5वां नंबर जो इसमें है वो है धर्म का संबंध जो होता है वो आत्मिक विकास से होता है, नैतिकता से होता है। जब छात्रों के अंदर हम आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया संपन्न करेंगे या संपन्न करते हैं तो उसको धार्मिक तथ्यों का ज्ञान होता है, ठीक है नहीं। धार्मिक तथ्यों का जब ज्ञान होता है तो उसको धार्मिक क्रियाओं से जोड़कर रखने में हमें आसानी होती है। मानव जो होता है वो धर्म संबंधी कार्यों में प्रतियोगिता के माध्यम से बालकों में, छात्रों में मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता का विकास वो कर सकता है। छठा इसमें जो पॉइंट है, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि सामान्य रूप से चिंतन की जो प्रक्रिया का भी अभ्यास बालकों को आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में प्रत्येक छात्र को विविध प्रकार के निबंध लेखन सिखा दिया हमने, अनुच्छेद लिखना सिखा दिया। इससे क्या है कि छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही चिंतन की प्रक्रिया का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इससे ये भी पता लग जाता है कि किस छात्र में किस लेवल का चिंतन करने की क्षमता है। इन प्रतियोगिताओं का विद्यालय स्तर पर आयोजित होना बालक के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 7वां इसमें पॉइंट है सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों के मध्य में गीत, नृत्य इत्यादि की प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए, जिससे कि छात्र गीत और नाटक के माध्यम से उसमें निहित जो संदेश है, उसमें निहित जो शिक्षा है, उसको धारण करने के योग्य वो हो सके और समाज के या राज्य के हित में वो कार्य कर सके। सांस्कृतिक प्रतियोगिता के माध्यम से ही सांस्कृतिक विकास और संस्कृति का हस्तांतरण क्या होता है, संस्कृति का हस्तांतरण संभव हो पाता है, जो कि बालक के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है या ज़रूरी होता है। 8वां जो इसके अंदर क्या कहते हैं पॉइंट है वो है विद्यालय स्तर पर ही बालक को नैतिकता और मानवता संबंधी जो कार्य होते हैं उनके साथ साथ बालकों को योगाभ्यास कराना चाहिए, ध्यान लगाना उनको सिखाना चाहिए। इससे छात्रों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण ही अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है और आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही बालक का सर्वोत्तम विकास संभव हो सकता है। अगला जो पॉइंट है 9वां, शैक्षिक क्षेत्र में प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों का स्वयं का विकास होता है, वह समाज उपयोगी कार्य करने में सक्षम होते हैं। शैक्षिक प्रतियोगिताएं विद्यालय में 2 प्रकार से संभव है। प्रथम विषयगत प्रतियोगिताएं होती हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित। दूसरी खेल कूद, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं से छात्र में निहित जो छात्र के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं वो जागरूक होती हैं, वो जागती हैं, क्षमताओं का विकास होता है। और अंतिम जो पॉइंट है इसमें उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि मानव जो होता है वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इन कर्तव्यों का उसे पालन करना चाहिए और मानव के स्वयं के विकास के लिए और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए इन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कि एक छात्र का जो कर्तव्य है वो है अधिगम करना, शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षण कार्य कराना। तो सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक एवं छात्र शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए और अच्छे शिक्षक को सर्वोत्तम
शिक्षण कला तथा छात्रों को उच्च अधिगम स्तर के लिए पुरस्कृत भी करना चाहिए, जिससे कि दोनों में प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। इस प्रकार प्रतियोगिता करने से स्वयं के विकास में बड़ी मदद मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम आसानी से आपके पास में वीडियोस पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।